ये ही नाम है, देखिए पिक्चर भी यही है। नीतीश कुमार ये भी है, राम बाबू सिंह, डेट ऑफ बर्थ सब सेम है सर। देखिए रैंकर इसी को कहते हैं, देखिए धांधली 123.8255 नंबर है सर, और सेकेंड रैंकर है अपने सब्जेक्ट में, सेकेंड रूबी राय यही कहलाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो जितने भी टॉपर है सबका इंटरव्यू ले लिया जाए। उनसे यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो विज्ञापन निकालें और बिहार गजट 2019 का पालन करें। सरकार जुमलेबाजी करना चाहती है, सिर्फ जुमले। आपको पता है ना कि सिर्फ कागजी कार्रवाई उनका होता है, धरातल पे कुछ नहीं। और बताइए क्या हम पागल हैं जो 180 किलोमीटर हम अपना ईंधन खर्च सब कुछ करके आएंगे? अभी तो स्थिति ये हो गई है कि हमको जीने लायक भी पैसा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि पिछले हम लोग एक साल से लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल। आपको बता दें, आप देख सकते हैं स्टेट संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार के लोग हैं जो अनिश्चितकालीन महाआंदोलन पर बैठे हैं। आज इन लोग का आंदोलन का दूसरा दिन है। आइए इन लोग से हम बातें करते हैं। एक साथी हैं जो विकलांग भी हैं, आइए हम इनसे बातें करते हैं। क्या मांग है आपकी? सर मेरा बहुत छोटा सा मांग है सरकार से कि विकलांग हैं आप? जी सरकार से मेरा यही मांग है कि एक तरफ वो समाज सुधार कर रहे हैं, तो समाज सुधार क्या माइक में बोलने से होता है कि धरातल पे करने से होता है? लेकिन शिक्षा मंत्री का और नीतीश कुमार का धरातल पे कोई काम नहीं होता है, सिर्फ कागजों पे काम होता है। हम लोग पिछले 5 साल से रोड पे हैं। 2019 का ये बहाली आज 22 होने, सोच रहे हैं एक रिक्रूटमेंट भरने में उसको 5 साल लग गया। उनसे यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो विज्ञापन निकालें और बिहार गजट 2019 का पालन करें। ये जब पालन होगा ना, तो जितने भी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ना, किसी को करने की ज़रूरत ही नहीं आएगा, क्योंकि सबका इसी में समाहित हो जाएगा, सबका। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं किसी तरह कि वो जो अगस्त में बोले, अगस्त में ये विज्ञापन निकले। और जब तक विज्ञापन का हम लोग को कोई रिटेन, माध्यमिक का, प्राइमरी का वो लोग को दे दिए हैं, लेकिन जब तक माध्यमिक का कुछ रिटेन नहीं देंगे तब तो हम लोग ये धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप विकलांग भी है, इससे पहले भी हमने आपको देखा था, आप विकास भवन के आपके साथी लोग पहुंचे थे, उस गेट पे भी आपने गया था। जी। अभी आप गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी बैठे हैं। आखिर क्या वजह है? सरकार आप लोगों की बातें आप बोल रहे हैं 5 साल पहले की बहाली है, आखिर क्या वजह है? सरकार जुमलेबाजी करना चाहती है, सिर्फ जुमले। आपको पता है ना कि सिर्फ कागजी कार्रवाई उनका होता है, धरातल पे कुछ नहीं। अगर धरातल पे होता तो जरा सोचिए कि हम लखीसराय से पटना आने में 180 किलोमीटर बाई रोड हम आए हैं। बाई रोड आप आते हैं? बाई रोड, देख मेरी गाड़ी खड़ी है बगल में, गाड़ी इनका दिखलाइए, गाड़ी देखिए, गाड़ी खड़ी है। आप देख सकते हैं ये विकलांग भी है। कहाँ से आते हैं सर? लखीसराय से ये पटना आते हैं अपनी मांगों को लेकर, और लगातार जब भी ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हर प्रोटेस्ट में ये शामिल होते हैं। जी। कितना दूर से आते हैं लखीसराय? 180 किलोमीटर पूरा। 180 किलोमीटर बाई रोड आप आए हैं? बाई रोड मेरा पड़ जाता है। और बताइए क्या हम पागल हैं जो 180 किलोमीटर हम अपना ईंधन खर्च सब कुछ करके आएंगे? अभी तो स्थिति ये हो गई है कि हमको जीने लायक भी पैसा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि पिछले हम लोग एक साल से लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग को मांग करें, आप लेटर निकाल दो ना, हम लोग का लेटर निकाल दो कि कब नोटिफिकेशन जारी करो और बिहार गजट का पालन कर दो। उसमें हम लोग सभी लोग संतुष्ट होकर ये धरना खत्म करके अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, कुछ आपके साथी धांधली का भी बात बतला रहे थे। देखिए, इसमें जो धांधली तो हुई है सर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि पूरी तरह से धांधली नहीं हुई है। उसमें कुछ लोग बैकडोर से मेरिट में आए हैं, बैकडोर इन द सेंस मैंने पैसा देकर, क्योंकि उनका 12 मार्च को रिजल्ट ही नहीं था, वो डिसक्वालीफाई थे, और 21 जून को डायरेक्ट वो मेरिट में आ गए। मैं सारे मेरिट वाले पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही, कुछ लोग बैकडोर से आए हैं जिनका जो पैसा डूब रहा है, वो छाती पीट रहे हैं कि स्टेट मार्क्स पे हो, जबकि आज तक 2004 से लेके अब तक 2004 में नीतीश कुमार ने एक नया नियम लगाया कि सबको नियोजित करेंगे, सबको अनुबंध पे लेंगे। वो नियम जो बनी आज तक वही नियम चल रही है, तो ये अलग से नियम कैसे बन सकता है? सोचने वाली बात है। आप मूल्यांकन जब होती है मेरिट का, मेरिटोरियस का जिसको मूल्यांकन की बात करते हैं, वो शुरू से होती है। हम लोग पहला पड़ाव क्या होता है? मैट्रिक होता है, इंटर होता है, ग्रेजुएशन होता है, और फिर क्या करते हैं? बीएड करते हैं। तो ये सब में जिसका जो परफॉर्मेंस रहेगा तब ना मूल्यांकन कीजिएगा, कि मूल्यांकन किसी एक पोस्ट को कीजिएगा। एसटीटी पे आप कितना मूल्यांकन कर पाएगा? एसटीटी में तो लोग सुता रहा और 6 महीना रगड़ दिया, आ गया नंबर, तो ये मूल्यांकन कहेगा? मेरा आपसे सवाल मेरा कड़वा है, लेकिन बताइए, आप लोग
फ्यूचर के शिक्षक हैं, शिक्षक बनने वाले हैं। उधर स्टेट मेरिटधारी लोग भी बैठे हैं, इधर आप लोग बैठे हैं। लगातार आप लोग कमेंटबाजी करते रहते हैं। ये एक देखिए शिक्षक सर, को हाँ समझ- ये शोभा नहीं देता है, लेकिन इन लोग को काउंटर करना मेरा मजबूरी हो जाता। अब बताइए, सर्टिफिकेट लाए हैं सर हम लोग का। सर्टिफिकेट पे हम लोग को सरकार यानी विभाग एक बात खुद मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्वालिफाइड करके दिए। एक हमको बोले खुद क्वालिफाइड करके दिए, ठीक है सर। तो ये किस एंगल से वो कहता है कि फैला है? क्या ये उचित है? आप नहीं, ये उचित सवाल पूछ सकते हैं। जब मेरे सर्टिफिकेट पे क्वालिफाई लिखा है, हम डिसक्वालीफाई नहीं है, तो फैला हुआ कैसे बोलता है? तो मजबूरन मुझे भी काउंटर करना पड़ता है। हम करना नहीं चाहते सही है। हमको देखिए, वो अपने हक के लिए कहाँ से पढ़े? क्वालिफाइड और फेल नहीं, कभी होता क्वालिफाइड है? मतलब तो फेल नहीं हुआ। फेल नहीं होता तो फिर वो कैसे कहता है? हमारी मांग सिस्टम से सर, हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, इन लोग से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग हम ही से लड़ रहा है। अब बताइए। अच्छा, आप कुछ धांधली का बात कर रहे थे, थोड़ा वो दिखला दी। मैं उसको दिखाता हूँ, पहले मेरा 2 मिनट आप सुन लीजिए। हम बताते, आप पूरा पोस्टर देख लीजिए। क्या मैं उनके विरुद्ध में एक भी बात है क्या? एक भी बात नहीं है। और मैं, अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। हाँ, कोर्ट जाते हैं। वो 3 बार कोर्ट गए, 3 बार। सिंगल बेंच, डबल बेंच, सिंगल बेंच, डबल बेंच तक उसको खारिज कर दिया, क्योंकि उसका मांग ही नाजायज है। मांगी ना जाए। नाजायज है, पहला बात सर। उसके बाद मैं आता हूँ, एक समय लालकेश्वर जी के समय बिहार में रूबी राय निकली जी थी जी। धांधली के साथ। आज आनंद किशोर के समय में देखिए स्टेट में धांधली का रूप आप लोग देखिए। ये देखिए पेपर 1 में -1 पॉइंट समथिंग नंबर है। -1 पॉइंट है सर, 0 भी नहीं, -1 है पेपर 1 में। ये कोई एडिट नहीं, आप चेक कर सकते हैं कहीं से भी, आप बोर्ड से पता कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा पेपर 2, यही नाम है, देखिए पिक्चर भी यही है। नीतीश कुमार ये भी है, राम बाबू सिंह, डेट ऑफ बर्थ सब सेम है सर। देखिए रैंकर इसी को कहते हैं। देखिए धांधली 123.8255 नंबर है सर, और सेकेंड रैंकर है अपने सब्जेक्ट में। सेकेंड रूबी राय यही कहलाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो जितने भी टॉपर हैं सबका इंटरव्यू ले लिया जाए। सब जितने भी टॉपर हैं तो वही रूबी राय निकलेगी सर। मैं अब आता हूँ आपके पास तथ्य पे ये कहते हैं कि स्टेट मार्क्स से बहाली। आप ही बताइए, कोई कंपटीशन में एक परीक्षा पे बहाली होता है सर? आप बताइए, नहीं होता है। अगर आपको सरकार को कंपटीशन करता तो कंपटीशन के तहत लेता, क्योंकि हम लोग को नियोजन करवाती है। नियोजन 4 से चल रहा है, 11 से हम लोग सीटेट किए। सीटेट पास करके सर, स्टेट पास करके हम लोग बैठे हुए हैं। एसटे मीन्स पात्रता परीक्षा होता है। पात्रता मीन्स हम योग्य हो गए टीचर बनने के लिए। हम टीचर बने नहीं, योग्य हो चुके अच्छा, हैं। आपके लोग की मांगे क्या है? हम लोग की मांग है कि गजट का पालन हो, और उन्हीं 2020 का नियमावली पालन करे, और सेंट्रलाइज्ड डोमिसाइल। इसका पालन करें। हाँ, और एक बात, एक एविडेंस और दे रहे हैं। जी जी जी। एक एविडेंस मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। वो आवाज़ इसमें अभी में कम आ रहा है। किसका आवाज है वो? ये बेल्ट्रॉन से कॉल किए थे एक मेरे क्वालिफाइड कैंडिडेट को। उसमें कहना था, कौन कॉल किया था? कोई जो भी हो, उनके कर्मचारी हो, वो बोले थे कि आपका कुछ नाम है, वो सुनिए 74 पॉइंट समथिंग उनका मार्क्स था सर। एक मिनट, 74 पॉइंट समथिंग मार्क्स था। वो कहते आपको मेरिट में आना है, हम 40,000 रुपया लगेगा। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, 40,000 रुपया लगेगा, 20,000 अभी जमा कीजिए। थोड़ा रिकॉर्डिंग सुनाइए। रिकॉर्डिंग इसमें आपको हम सुना रहे हैं। पटना बोला जाए सर। जी अच्छा, वो आप रिकॉर्डिंग हमको भेज दीजिएगा। वो रिकॉर्डिंग है सर। मैं यही मांग करता हूँ, जब एक अंक पे कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में लोग अब नहीं नौकरी पाते हैं, तो ये किस लोग के हैं सर? यही मांगे, इन लोग का नाजायज मांगे सर। आप जो कहते हैं कि हम लोग विरोध नहीं करते हैं सर, एक भी मेरा, आप देखिए जाके अभी भी वो फैला लिखे हुए हैं। मेरा सर्टिफिकेट पे डिस्क्वालीफाइड रहेंगे तब ना फैला है सर, लेकिन वो मैटर है सर। चलिए ठीक है। अभी आपने सुना, ये स्टेट के संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार के ये लोग अभ्यर्थी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार कोई भी कागजी का कोई भी काम करती है तो वो सिर्फ कागज़ पर ही होता है, धरातल पे कोई भी चीज़ नहीं हो पाता। और ये अपनी 4 मांगों को लेकर बैठे हैं। आप देख सकते हैं इनकी मांग है कि बिहार गजट 2019 का पालन हो और ऑनलाइन सेंट्रलाइज डोमिलाइज नीति लागू करें। बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नियमावली 2020 की
पालन करें। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।